बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए R&D हेड ऑफ द रेनेटस, आई कैन एंश्योर यू, क्योंकि मैं इसके पहले बार भी आया था, मैंने आपको दिखाया था भी ऑल आर द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो यहाँ पर बहुत ही सज्जन बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आई एम टेकन द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर यू दैट आपके पास अगर एक कंपनी है MLM जो GLP टेस्ट सर्टिफिकेट दे सकता है, नॉन टॉक्सिक रिपोर्ट दे सकता है, तो वो और कोई नहीं है, रेनेटस ही है। ये मैं दावा करके बोल रहा हूं, और आप जितने भी सज्जन ऊपर और नीचे बैठे हैं, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई नाम है तो कृपया मुझे मेरा टीम R&D renetas@gmail.com में निशब्द आप हमको भेज दीजिएगा, मैं मान लूंगा। ओपन चैलेंज है सब लोगों को। आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आप देंगे ना तो उसी कंपनी का आपको GLP टेस्ट रिपोर्ट भी देना है, जो आपको नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, बीइंग R&D हेड ऑफ रेनेटस, मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूं। एक ऐसा MLM कंपनी है जिसके पास एनिमल ट्रायल रिपोर्ट, टॉक्सिसिटी एनालिसिस, साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन का प्रमाण, उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल, उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कोई रेनेटस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाया था, लंदन का कॉन्फ्रेंस था, जहां पर 36 देश का साइंटिस्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेडिसिन ने बनाया था। वहां पर इंडिया से 3 नाम गया था, रेनेटस वेलनेस से मैं गया था, शायद केरला से एक नाम गया था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो मोस्ट प्रोबेबली वो था भेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एक डॉक्टर का नाम था। ये तीनों नाम MHA से दिया गया था लंदन में, और लास्ट में आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है स्टेज पे, शायद 5 फुट 7 इंच होगा मेरा हाइट, तो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से वो 36 देशों का साइंटिस्ट के अंदर से द बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड और सेकंड जो ऑनर वो पर्स अली मीडिया से फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए लेके आया मैं। और वहां पर कोई मोटिवेशन चलता नहीं, सिंपल 0 और 1 चलता है, नो मोटिवेशन। सो सॉरी माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ हार्डकोर रिसर्चर एंड डॉक्टर्स। आई हैव माय रजिस्ट्रेशन, सो व्हाट आई एम सेइंग यू वो हमारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और हर एक बात का प्रमाण मैं खुद यहां पे खड़ा होके मैं दिखा सकता हूं। और हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है सब फॉर्मुलेशन पेटेंट है, मतलब कोई सब डिजाइन पेटेंट करते हैं, मतलब जो डब्बा है वो डब्बा का डिजाइन पेटेंट करते हैं, लेकिन डब्बे के अंदर जो चीज है जो खा रहे लोग उसका पेटेंट कोई नहीं करता, क्योंकि उसका पेटेंट करने में ना सीने में दम लगता है, और वो दम रेनेटस वेलनेस में है। और तापस विश्वास जैसा लीडर वही रेनेटस वेलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तापस विश्वास के पास आप लोग अगर है तो कितना सेफ है आप खुद समझ जाइए। ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप अपना दिमाग लगाइए तो आपको पता चल जाएगा। दैट इज क्लियरली टू से। नो द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, हमारा रेनेटस वेलनेस का जो प्रोडक्ट्स है वो अभी यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं ओपन और एक चैलेंज छोड़ता हूं, क्या आज जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर बीइंग R&D हेड, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं बोलने के लिए, एक भी लोग ये प्रोडक्ट खा के क्या मर गया है 7 बरस में? हाथ उठा के दिखाइए। हाथ उठ रहा है क्या? नहीं, हाथ तो नहीं उठ रहा है, उठेगा भी नहीं, क्योंकि आज तक 1 करोड़ के ऊपर सर्कुलेशन हो चुका है, रिपीटेड यूज किया है पेशेंट ने और कस्टमर ने, रिपीटेड बैक टू बैक लिया है। am I right तापस? am I right सोमोजित? तो बैक टू बैक लिया है, 7 बरस हो गया है, बैक टू बैक लेने के बाद भी देयर इज नो साइड इफेक्ट हैज बीन फाउंड टिल 7 years रनिंग। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कॉम्पोजिशन का नाम ले रहा हूं, पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अगर कोई 7 बरस नहीं 7 महीने कंटिन्यू अगर प्रोलॉन्ग बेसिस खा ले तो क्या होगा? बोलिए आप लोग, क्या होगा? गया कहां पर जाएगा? किडनी जाएगा ना, जाएगा। तो मतलब एक प्रोडक्ट 7 बरस खाने के बाद भी आज तक उतना साइड इफेक्ट नहीं है, जो एलोपैथिक जो ड्रग है वो साइड इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। तो मतलब ये कितना सेफेस्ट है, पता चल रहा है ना। और ये सेफेस्ट जो है, इसका पेटेंट से शुरू करके, इसका GLP सर्टिफिकेट से शुरू करके, इसका जर्नल से शुरू करके सब कुछ उम्दा तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेड है। मतलब सिर्फ ये मुंह से बोलने वाला बात नहीं है, ये हम दिखा भी सकते हैं। एंड इट इज नॉट जनरेटेड बाय रेनेटस वेलनेस। द एथिकल अप्रूवल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, मैं नहीं देता, या रेनेटस वेलनेस नहीं देता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो जो टेस्ट हुआ है ना, सब एथिकल अप्रूवल लेके किया हुआ है, एथिकल अप्रूवल लेके एनिमल ट्रायल किया हुआ है। तो एथिकल अप्रूवल कमिटी तो हम लोग नहीं बना सकते। अगर इसमें कोई सज्जन डॉक्टर है तो उनको पता है, तो एथिकल अप्रूवल कमिटी हम खड़ा नहीं कर सकते। वी आर नॉट शोइंग एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स, वी आर शोइंग
द डैम हार्डकोर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। माय पॉइंट। सो इससे आगे आई ओपनिंग चीज कोई हो ही नहीं सकता।